राजा दशरथ जी को कोई संतान नहीं है तो सोचते हैं कि 60,000 साल होने को आ रहे हैं, अभी हमको कोई लड़का नहीं हुआ, अब हम क्या करें। तब उनके मन में आया कि गुरुजनों को बुलावें, गुरुजनों से बात करें। गुरुजनों को बुलाया, गुरुजनों ने कहा क्या बात है। तो राजा दशरथ ने कहा सुतार्थम हयमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्, पुत्र के लिए मैं क्यों ना हयमेध, हय माने घोड़ा, अश्व, हयमेध माने अश्वमेध यज्ञ, अब पुत्र के लिए हम अश्वमेध यज्ञ क्यों न करें। पुत्रेष्ट यज्ञ का नाम नहीं लेते, अश्वमेध यज्ञ का नाम लेते। अश्वमेध यज्ञ क्यों न करें, क्योंकि कोई यज्ञ अगर आप प्रारंभ कर दिए रहेंगे और उसको पूरा न करें तो दूसरा यज्ञ कैसे कर सकते हैं। तो राजा दशरथ जी ने एक बार विचार किया कि हम अश्वमेध यज्ञ करें। जब अश्वमेध करते करते 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके तो बंद कर दिए, चले अब नहीं करेंगे, 99 रहने। लोगों ने कहा महाराज जी 99 ही क्यों करेंगे, 100 पूरा कर लीजिए। बोले देखो 100वां अश्वमेध यज्ञ में शुरू करूंगा तो इंद्र घबरा जाएंगे। इंद्र हैं हमारे मित्र, इंद्रार्ध सिंहासन दे। मैं जाता हूं तो सिंहासन आधा छोड़ देते हैं हमारे बैठने के लिए, हमारे इतने फास्ट फ्रेंड। अब वो घबराए तो ये अच्छा नहीं है कि हम तो नहीं किए। अब ये समाचार देवराज इंद्र को मिला बात, तो देवराज इंद्र ने कहा अच्छा ऐसी बात है। देवराज इंद्र राजा दशरथ के सामने पड़े, बोले महाराज आप कैसे आए। बोले आप हमारे मित्र हैं लेकिन आप हमारे ऊपर संदेह करते हैं, हम आपके मित्र हैं, आपका फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज इज आवर प्रॉपर्टी, मित्र की प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी, आपका तो सब कुछ हमारा। आप जो 99 अश्वमेध यज्ञ किए वो भी मेरे ही, तो आप 100वां क्यों बंद कर दिए। अब आपको 108 अश्वमेध यज्ञ करना है। ऐसे ऐसे मित्र। तो चूंकि बंद कर दिया था 99 में ही यज्ञ, इसलिए पहले अब अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उसके बाद ही पुत्रष्टि यज्ञ करेंगे, क्योंकि पहले का संकल्प यज्ञ करने का है तब ना। अरे भाई आप यज्ञ किए, ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दे पाए, और ब्राह्मण से जाओगे जब दूसरा यज्ञ कराने तो एक बार मन में सोचोगे अभी पहले वाले यज्ञ की ही दक्षिणा नहीं दिए। सोचोगे कि नहीं सोचोगे। तो राजा दशरथ ने सोचा अभी पहले वाला यज्ञ नहीं पूरा हुआ है, हमने बंद कर दिया था दोस्ताना में। इंद्र ने कहा भैया चलो ठीक है, तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ किया। और इतना करते हैं, राम जी कहते हैं मेरे पिता इतना यज्ञ किए। राजा दशरथ इतना यज्ञ करते, इतना यज्ञ किया, क्या पूछना है। भगवान राम ने भी इसीलिए पुंडरीकाश्वमेधाभ्याम, पुंडरीक और अश्वमेध यज्ञ खूब खूब किया। बहुत अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध शतैरिष्ट्वा, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किया। तो देवताओं ने जब इस तरह से प्रार्थना की इधर, और उधर राजा दशरथ को चिंता हुई कि पुत्र नहीं है, अश्वमेध यज्ञ क्यों न करें। तो सुमंत्र जी को बुलाया, सुमंत्र जी से कहा क्या करें। तो सुमंत्र जी ने कहा ये तो बात है ही है, ये तो पहले की ही घटना है। वामदेव जी के यहाँ की चर्चा है, उन्होंने ही कह दिया था
कि राजा रोमपाद जो है उनके राज्य में अकाल पड़ेगा, फिर वो विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि से आपके द्वारा जो बिटिया ले लिए थे दत्तक के रूप में, उस बेटी से विवाह करेंगे और फिर ऋषि श्रृंग मुनि आएंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, रचावा, जो भी कहो, इस तरह यज्ञ कराएंगे। और ये सारी कथा सुना दिया। तो घटना तो इनके सामने भी घटी थी। सनत कुमार आदि महर्षियों के माध्यम से जो उपदेश हुआ था, घटना तो इनके सामने घटी थी, लेकिन सुमंत्र जी को याद थी। राजा दशरथ जी भूल गए। सुमंत्र जी की प्रशंसा करके कहे कि तुमने बहुत अच्छी याद दिलाई हमको। तो गुरुजनों को बुलाया, वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, गौतम, अत्रि, कश्यप, भारद्वाज आदि और सुमंत्रश्चाष्टमूर्धविद 8वें नंबर के मंत्री सुमंत्र जी, इनको बुलाया। बुला करके कहा कि सुतार्थम हयमेधेन किमर्थम न याम्य, हम पुत्र के लिए हम अश्वमेध यज्ञ क्यों न करें। तो वशिष्ठ जी ने कहा बिल्कुल ठाट के साथ कीजिए। संभारा संभ्रियंताम वै तुरगश्च विमुच्यताम सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। अश्वमेध यज्ञ करेगा कौन? अश्वमेध यज्ञ वही करेगा जो चक्रवर्ती सम्राट हो। अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार किसको है मालूम है? जो किसी को टैक्स न देता हो। अब इस समय तो कोई भारत में ही नहीं है जो टैक्स न देता हो कहीं। बोलो भाई, टैक्स सभा तो देते ही है ना। ऐसा कोई नहीं है जो टैक्स न देता हो। प्रधानमंत्री भी टैक्स देते। बोलो भाई, टैक्स तो देते। तो अश्वमेध यज्ञ तो राजा जो टैक्स न दे किसी को वही कर सकता है। तो चक्रवर्ती सम्राट के अंडर में बाकी सब राजे रहते हैं जो टैक्स जमा करते हैं, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट है पूरे भूमंडल का, वो कहीं टैक्स नहीं जमा करता है। तो राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, दसों दिशाओं में उनका रथ जाता था, कहीं भी नो एंट्री नहीं। किसी भी जगह जाने के लिए किसी पासपोर्ट वीसा की जरूरत नहीं, समझे। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, इसलिए अश्वमेध यज्ञ किया। फिर पुत्रेष्ट यज्ञ किया। प्राजापत्य पुरुष प्रकट हुए। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, हाथ में चरु लेकर, विभांडक चरु उसको कहते हैं, जो श्रृंगी ऋषि ने बनाया। विभांडक चरु, सामान्य चरु में जो है वो दूध नहीं पड़ेगा, केवल बिना माड़ पसाया हुआ भात जो है वही चरु है। लेकिन विभांडक चरु में दूध में वो चरु बने, समझ गए। और उसके बाद वह चरु दिया गया। आधा कौशल्या जी को दिया, आधा फिर कैकेयी जी को दिया। कैकेयी जी ने उसका भी आधा कर दिया, आधा अपने लिया, और फिर आधा सुमित्रा जी को दिया। सुमित्रा जी ने उसका भी आधा लिया, और फिर आधा जो बचा वो दोनों थोड़ा थोड़ा सुमित्रा जी और कौशल्या जी को दे दिया। ये बड़ा तगड़ा विज्ञान है, ये रहस्य है भगवान के अवतार लेने का। धर्म के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। रामो विग्रहवान धर्म, मूर्तिमान धर्म है राम। चारों भाई, अनुकूल ऋतु आ गई जब। ऋतुओं का राजा कौन है? ऋतुओं का राजा ऋतूणाम कुसुमाकर, बसंत है ना। तो बसंत ऋतु के 2 महीने कौन कौन? चैत और वैशाख। इन चैत और वैशाख को संस्कृत में क्या कहते हैं? दोनों वैशाख और चैत दोनों संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन इनके लिए और भी
चैत और वैशाख के लिए एक शब्द क्या है? मधु और माधव। मधुमास। मधुमास, मधु जानते हो ना, मधु में मिठास होती है ना, मधु में मिठास होती है। अब चैत में आम के पत्तों में भी देखोगे तो मधु, पत्तों में भी ऐसे मधु की तरह चिकना रहता है, उसको छाटो तो मीठा मीठा लगता है, भून के उसमें चिपक जाते हैं जाकर, समझ गए? तो मधु, मधुमास नाम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा। भगवान राम जब अवतार लेते तो मधुमास में, माने चैत्र मास में अवतार हैं? भगवान चैत्र महीना में अवतार लेते। अब अवतार लेने पर सब मगन हो जाते हैं अयोध्यावासी, मगन हो करके सब आनंद से सोहर गाना शुरू करते हैं। अब सोहर गाते हैं तो सोहर में अपना स्वर में स्वर मिलाते, समझे? और स्वर में जब स्वर मिलाते हैं, भले इनका स्वर न मिलाओ, बेचारे मोबाइलें देख रहे हो लीड लगा कर, तो यह भी नहीं ज्ञात हो पाता स्वर क्या है। स्वर ही ईश्वर है, लेकिन अगर मिलाएंगे तब ना, जब मिलबे नहीं करेगा तो कहां से मिलेगा?